अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, वहां कौन कौन मौजूद है, आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। तो एनडीए सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां उनके साथ मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां उनके साथ पहुंचे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, जो आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। बता दें, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुना है और आज वो अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान एनडीए शासित तमाम जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री इस नामांकन में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस नामांकन में शामिल होने के लिए उनके साथ यहां पहुंचे हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और आज अपना नामांकन यहां दाखिल करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान और मतगणना की जो प्रक्रिया है वो 9 सितंबर को होगी और एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार चुने गए हैं, जो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहां पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख जो तय की गई है वो 21 अगस्त है। नामांकन पत्रों की जो जांच 22 अगस्त को की जाएगी और इसके साथ ही मतगणना और चुनाव जो है वो 9 सितंबर को होंगे। उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना जो नामांकन है वो वापस ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान और मतगणना की जो प्रक्रिया है वो 9 सितंबर को होनी है और एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार चुने गए हैं, जो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहां पहुंचे हैं और एनडीए शासित जो तमाम राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री भी इस नामांकन में शामिल होने के लिए यहां मौजूद हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी यहां पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, वो यहां पहुंचे हुए हैं इस नामांकन में। इससे पहले राजनाथ सिंह भी इस चुनाव को लेकर काफ़ी एक्टिव नजर आए। उन्होंने विपक्षी दलों के जो नेता है उनसे बातचीत की, समर्थन की मांग की है सीपी राधाकृष्णन के लिए और एनडीए की जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन, उन्होंने अपना नामांकन आज दाखिल करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन के, तो उस समय भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ एनडीए घटक के भी मंत्रीगण, सांसद इस अवसर पर उपस्थित हैं। 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर, तमिलनाडु में जन्म लेने वाले सीपी राधाकृष्णन, उनका एक लंबा अनुभव है 4 दशक से। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो तो शामिल थे ही। इसके साथ जो एनडीए शासित तमाम जो राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भी इस नामांकन में शामिल होने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। आज वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 9 सितंबर को
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। मतगणना भी उसी दिन की जाएगी और 21 अगस्त नामांकन दाखिल करने के लिए जो है आखिरी तारीख चुनी गई थी। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 25 अगस्त तक जो है वो अपना नाम वापस भी ले सकते हैं उम्मीदवार। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, जो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। इस अवसर पर तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो यहां आपको नजर आ रहे होंगे। बता दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो चुने गए हैं आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। उम्मीदवारों के लिए जो है इस पद के लिए नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त है। तमिलनाडु के ताल्लुक रखने वाले चंद्रपुरम राधाकृष्णन जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के 24वें और वर्तमान राज्यपाल हैं और अब वो एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस नामांकन में यहां इस अवसर पर पहुंचे हैं। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है और राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक हैं। सीपी राधाकृष्णन के नाम चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं और तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो भी साथ में नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? जी बिल्कुल, देखिए आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं। साथ में उनके साथ सभी एनडीए के घटक दलों के नेता मौजूद हैं। तमाम मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं। जितने भी बड़े नेता हैं इस समय उन्होंने अपनी मौजूदगी जाहिर रखी है। और साथ साथ में देखिए जो सीपी राधाकृष्णन है, इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे। उससे पहले भी 3-4 राज्यों के जैसे कि उड़ीसा, झारखंड और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। और ये इनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ये आरएसएस के करीब रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। तो ये बहुत ही बुजुर्ग और बहुत ही अनुभवी नेता हैं और इनकी जो एनडीए में तमाम जो पार्टी हैं उनमें इनकी पकड़ अच्छी है। और जो अभी समीकरण जो दिखाई पड़ रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो इनकी जीत निश्चित लग रही है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में कौन क्या होगा, कब क्या होगा, ये जाहिर नहीं होता है। लेकिन अभी तक के जो स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं उसके हिसाब से इनका जीत अभी दिखाई पड़ रही है। रही बात इंडिया ब्लॉक के, तो हमें आपने देखा कि सुदर्शन रेड्डी को बनाया गया है उम्मीदवार और वो कल इस पर नामांकन दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल गोविंद जी, एक चीज और, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आए। उन्होंने विपक्षी दलों से बातचीत भी की है, समर्थन की मांग की है। ऐसे में क्या लगता है, क्या कोई समर्थन मिल पाएगा? क्योंकि इसके साथ ही जो एनडीए की खुद की अपनी रणनीति है, लेकिन वही विपक्षी दलों की बात करें तो उनकी भी अपनी रणनीति है। ये तो पद उनके लिए भी काफी अहम है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो राजनीति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है वो यही है कि साउथ में सेंट्रिक करके आ गया है। साउथ की राजनीति में इनके सीपी राधाकृष्णन के आने से ये खुद तमिलनाडु से रहते हैं। तो साथ में इनको अभी तमिलनाडु के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने वहाँ के जो नेता हैं स्टालिन, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, चाहे उनके डीएमके के हैं, पीएम के हैं, बहुत सारे जो पार्टियां वहाँ हैं उनके लिए थोड़ी बाध्यता हो जाएगी। क्या अपने स्टेट के वो उपराष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं या फिर यहाँ पर भी वो राजनीतिक हिसाब से आगे बढ़ेंगे?
तो इसके देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके नामों का प्रस्ताव रखा है। देखिए, जहां तक विपक्ष की बात मैं यहाँ कहना जरूर कहना चाहूंगा कि विपक्ष ने भी सुदर्शन रेड्डी को रख के उन्होंने भी एक बहुत बड़ी राजनीति की साधा है। उसमें उन्होंने देखिए, आंध्र प्रदेश से सुदर्शन रेड्डी है और एक कह सकते हैं कि आप जो एक जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर किए और लोकायुक्त बने थे गोवा के, तो उनमें भी अब जैसे जगन मोहन रेड्डी हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, चाहे बीआरएस के एन चंद्रस्वामी हो गए, इन सब के लिए भी दिक्कत हो जाएगी कि क्या वो जो इनको सीपी राधाकृष्णन को वोट करते हैं एनडीए के साथ मिलकर, या इंडिया ब्लॉक के अपने खुद के स्टेट के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करते हैं। बिल्कुल गोविंद जी, चाहे एनडीए की बात करें या विपक्ष की बात करें, जो दक्षिण की राजनीति है उस पर काफी फोकस्ड यहाँ नजर आ रहे हैं दोनों ही दल। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका जिस तरह जो एनडीए की जो रणनीति है, जो इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो विपक्ष से समर्थन मांगा जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष की क्या प्लानिंग है, वो देखने वाली बात होगी। गोविंद जी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।